और बता बेटा, ससुराल में मजे तो है ना तेरे? नमस्कार सासू माँ। अरे वाह, मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद जी, आप यहाँ कैसे? और आप दोनों ने बताया भी नहीं कि आप आने वाले हो। अरे सासू माँ कोई बात नहीं, एक छोटे से काम के लिए आए थे, सोचा पहले आप लोगों से मिल ले फिर चले जाएंगे, क्यों शिखा? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और तुम दोनों देख क्या रहे हो? उठो यहाँ से। यहाँ मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद जी बैठेंगे और मेरी लाडली बेटी वो बैठेगी। उठो और इधर स्टूल पे बैठो, चलो। आइए दामाद जी। और बताइए, काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है सासू माँ, बस एक जमीन के सिलसिले में आए थे। कल ना शिखा के नाम से 1000 गज में फैक्ट्री खोली है, उसी का उद्घाटन करके आए थे, तो सोचा शिखा के लिए एक बड़ी लंबी गाड़ी ले लूं। वो क्या है ना, शिखा मना कर रही थी कि पुरानी वाली गाड़ी छोटी लग रही है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, शिखा के लिए एक बड़ी लंबी गाड़ी ले लेते हैं ताकि शिखा को आने जाने में आसानी हो। बस गाड़ी लेने जा रहे थे, सोचा आपसे मिलके आशीर्वाद ले लें फिर चले जाएंगे, क्यों शिखा? हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप सुन क्या रहे हैं? अरे सीखो कुछ दामाद जी से। कितनी बार कहा है कि कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, कम से कम एक छोटी मोटी गाड़ी ले लोगे तो मेरी बेटी को ऑटो में धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे। मम्मी, मैं इनके साथ ऑटो में आने में भी बहुत खुश हूँ, तो आपको हमारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा चल ठीक है, अब एक काम कर, किचन में जा और दामाद जी के लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। और हाँ, वहाँ वो महंगी वाली नमकीन भी रखी होगी, वो भी ले आना। और आप क्या देख रहे हो? आप भी जाइए ना, मदद करवाइए उसकी। और बता बेटा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप दोनों को देखकर और भी ठीक हो गई। जीजा जी, आप एक कॉमन सेंस नहीं है क्या? अरे कम से कम एक चम्मच तो ले आते, है नहीं घर में? अरे एक मिनट साडू साहब, बैठ कहाँ रहे हैं? पहले जाके चम्मच तो ले आइए। ये सारी चीजें क्या मैं और शिखा हाथ से खाएंगे? मैं तो भूल गया था, साडू साहब के घर में तो गिनती के 4 ही बर्तन होंगे ना, इन्हें क्या पता ये चीजें चम्मच से भी खाई जाती हैं। लेके आइए। तू बैठना, खड़ी होके क्या देख रही है? जीजा जी, ये मेरी माँ का घर है, आपका घर नहीं है जो इतनी कंजूसी दिखा रहे हो। और भी बर्तन है यहाँ पे, और एक चम्मच लेके आइए जाइए। कंजूसी की भी हद होती है माँ। लीजिए दामाद जी, कोल्ड ड्रिंक लीजिए। लो बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब आपके लिए नहीं है, ये तो मेरी बेटी और दामाद जी के लिए है। आपके लिए रखे हैं ना वो चाय और पार्ले जी के बिस्किट, आप उन्हें लीजिए। बस मम्मी, बहुत हो गया। अरे हम जब से आए हैं आप हमारी बेइज्जती किए जा रहे हो। अरे एक बिस्किट ही तो लिया है, और वो भी इसी घर के दामाद है, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। मैं जानती हूँ कि वो इस घर के दामाद हैं, लेकिन हैसियत देखकर बात करनी चाहिए। अरे इनकी इतनी औकात ही कहाँ जो इतनी महंगी नमकीन और महंगे बिस्किट खाएंगे। ये तो रोज वो चाय और पार्ले जी के बिस्किट ही खाते होंगे, तो वो ही इनके लिए मंगाया है। अब लो ना। और हाँ, आप ये पीजिए, मैं बस अभी आई। थोड़ा पीछे होंगे।
ये लीजिए दामाद जी, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। और हाँ, तुम्हारे लिए भी है। फिर ये बोलोगे कि सासू माँ के घर गया था और उन्होंने कुछ गिफ्ट नहीं दिया। ये पकड़ो। दामाद जी, खोलकर तो देखिए, पता नहीं आपको पसंद भी आएगा या नहीं। अरे सासू माँ, आपने इतने प्यार से दिया है, अच्छा ही होगा। वैसे मैं खोल के देखता हूँ। और तुम देख क्या रहे हो? खोलो इसे। अरे वाह, ब्रांडेड वॉच। सासू माँ बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। चलो, कम से कम आपको पसंद तो आया। बस मम्मी बस, अब बहुत हुआ। हम जब से आए हैं आप हमारी बेइज्जती करे जा रहे हो। अरे जीजा जी को आपने ब्रांडेड वॉच दिया है और इनको ये जुराबे दिए हैं। अरे क्या फर्क है हमने, मैं भी इसी घर की बेटी हूँ और ये आप ही के दामाद है ना। लेकिन आप इसलिए फर्क करती है ना क्योंकि उनकी सरकारी जॉब है और ये 25-30 हजार रुपए कमाते हैं। लेकिन जब मैं इनकी सैलरी से खुश हूँ तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? मुझे इनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे बहुत प्यार से रखते हैं और मेरी सारी जरूरतें पूरी भी करते हैं, तो आप इतना फर्क क्यों करती हैं? अरे कोई बात नहीं ईशु, आप अपनी माँ पे इतना गुस्सा मत करो। और वैसे भी सासू माँ ने इतनी प्यार से तोहफा दिया है और तोहफा तो तोहफा होता है ना, कोई बात नहीं। देख, मुझे अच्छे से पता है कि ये इस घर के दामाद हैं, पर गिफ्ट ना हैसियत के हिसाब से देना चाहिए। अरे इनकी इतनी हैसियत कहाँ कि इतनी ब्रांडेड वॉच पहनेंगे, इन्हें आदत नहीं होगी। और मैंने कितनी बार देखा है, इनकी जुराबें जब भी देखो फटी रहती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए जुराब ले आती हूँ। और ये ऐसी वैसी जुराब नहीं है, अरे ब्रांडेड सॉक्स हैं। अरे सासू माँ, कोई बात नहीं, आप साडू साहब को इतना क्यों डांट रहे हो? वैसे भी उनका मन नहीं होगा अच्छी लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए और महंगी गाड़ी चलाने के लिए। उन्हें गरीबी में मजा आता होगा, है ना साडू साहब? और वैसे भी आपको पता तो है, मैंने कितनी बार इनको ऑफर किया है कि मेरी फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पकड़ लें, मैं 50,000 रुपए महीने के बड़े प्यार से दे दूंगा। लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सी ऐंठ में रहते हैं, मानते ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा कुछ दिनों में प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन? अरे काहे का प्रमोशन? कितने महीने से सुन रही हूँ कि प्रमोशन होने वाला है, होने वाला है, अब तक तो हुआ नहीं। अरे रहने दीजिए, इतनी ज्यादा ढींगे हाँकने की कोई जरूरत नहीं है। सासू माँ, इन लोगों से बहस करके मेरा गला सूख गया है, आप मुझे पानी पिलाएंगी? हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। अरे माँ, अरे सासू माँ, बुढ़ापे में जरा ध्यान से चला करो, ये हड्डियां टूट गई तो दोबारा जुड़ेंगी नहीं। अब वैसे भी उम्र हो चली है आपकी, थोड़ा ध्यान दिया करो, नई जवानी नहीं रही है जो उछल उछल के चल रही हो। सासू माँ, आप ठीक तो हो? मैं डॉक्टर बुलाऊं? अरे साडू साहब, डॉक्टर की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। जोड़ों में कमजोरी आ गई है ना, टूटा थोड़ी है। और वैसे भी तुम लोगों का ये सारा ड्रामा बंद करो, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मुझे पानी पिलाओ और मेरे लिए खाना लगाओ, फिर मैं और शिखा निकलते हैं। बस करो जीजा जी, आपको शर्म नहीं आती? और माँ, आप इनकी तारीफ करती थी, मुझे पता था आप इनकी तारीफ सिर्फ इनके पैसों के लिए करते थे ना। और ये इन्हें बिल्कुल शर्म भी नहीं है। अरे आप गिरे हो, आपको कहाँ चोट लगी है, कितनी लगी है, ये पूछने की बजाय आप पे हंस रहे थे। और दीदी, आपकी तो ये माँ है ना, पूछने की बजाय आप इनके साथ मिलके माँ का मजाक बना रही थी। अरे मेरा पति कैसा भी है, लेकिन उसके अंदर ना इंसानियत है, दिल है उसके अंदर। अरे बस करो, क्या ड्रामा लगा रखा है ये सब? मेरे सामने मेरी बीवी को एक शब्द भी बोला ना किसी ने, जबान खींच लूंगा।
और मेरे ना एक एक मिनट की कीमत है, समझे? तुम जैसे गरीबों में आने का मुझे भी कोई शौक नहीं है रोज रोज का। मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, शिखा चलो। हाँ चलो। दामाद जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कितना कुछ सुना दिया आपको, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मुझे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर इंसान के अंदर संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। आप हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, और वैसे भी आप तो मेरी माँ के समान हो ना, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। और बेटा तू भी मुझे माफ कर देना, मैंने दामाद जी की बहुत बेइज्जती की है, माफ कर दे बेटा। अरे मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपने कभी देखा है माँ अपने बच्चों से माफी मांगती है? तो आप ऐसे माफी मत मांगो। अरे दामाद जी, आप वहां मत बैठिए, यहाँ आइए ना मेरे पास।